हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं HPSSB जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2022 में जो वैकेंसियां निकली हैं उसके सिलेबस के बारे में। तो इसको JOIT भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी JOIT की सिलेबस के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट सिलेबस जो आता है, फर्स्ट कैटेगरी जो आती है सिलेबस की, उसमें आता है जनरल नॉलेज। जो जनरल नॉलेज है उसमें क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर है जनरल पॉलिटिक्स, फिर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स जो नेशनल हैं इंटरनेशनल हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल इवेंट्स रिलेटेड टू इंडिया। तो जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में वो इन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। जो जनरल इंग्लिश का जो सेक्शन आता है उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा एंटोनिम्स, फिर हमारा आता है एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए। जैसे सिनोनिम्स इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटोनिम्स हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पैसेज कंप्लीशन हो गया, वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड फॉर्मेशन, एरर करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, थीम डिटेक्शन, अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स और आइटम्स एंड फ्रेजेस। जो इंग्लिश का जो सेगमेंट है, जो इंग्लिश सेगमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के ये 15 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल हिंदी के। कुछ क्वेश्चंस हिंदी के भी पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो हिंदी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो किन टॉपिक से आते हैं। वो आते हैं वर्ड प्योरिफिकेशन से, वर्ड फॉर्मेशन से, सेंटेंस प्योरिफिकेशन से, वर्ड नॉलेज, सेंटेंस फॉर्मेशन, करेक्टर्स एंड साउंड आइडियाज़, ग्रामेटिकल कैटेगरीज, वर्ड टाइप, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, फिर है यूज़ ऑफ पंचुएशन मार्क्स, कहाँ पे पंचुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं आपको सेंटेंसेस में। फिर आता है सेंटेंस टाइप, आइटम्स एंड फ्रेजेस, लेटर फॉर्मेट, राइटिंग और ट्रांसलेशन। जो हिंदी का जो सेक्शन है, हिंदी के जो सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं वो ये 14 टॉपिक्स हैं। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में वो है कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है बहुत ही आसानी से। तो जो कंप्यूटर नॉलेज है उसमें जो टोटल टॉपिक्स हैं वो है 16 टॉपिक्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इंटरनेट यूसेज है, विंडोज़ है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, MS ऑफिस है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है, द इंटरनेट है, PC सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन है, MS पावर पॉइंट है, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पब्लिशिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बुलियन अलजेब्रा है। बुलियन अलजेब्रा के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटा स्ट्रक्चर है और कुछ टॉपिक आपके थोड़े से प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स नहीं, थोड़े से प्रोग्रामिंग का टच भी होना चाहिए आपके। और जो बच्चे जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से, जिन्होंने 11th-12th में कंप्यूटर रखी है या फिर जिन्होंने BSc IT करी है, BCA करी है या BSc कंप्यूटर साइंस करी है, उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये एग्ज़ाम। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में जो पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं वो है स्पोर्ट्स, बैंकिंग, अवार्ड्स, इकोनॉमी, करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और कुछ क्वेश्चंस स्टेट के भी पूछे जाते हैं। जैसे ये जो एग्ज़ाम है JOIT का एग्ज़ाम है, ये स्टेट एग्ज़ाम है, तो आपसे स्टेट के भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे इसमें। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज से, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एसेंशियल पार्ट, नंबर सीरीज, एनालॉजीज, वर्बल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मेकिंग जजमेंट्स, मैचिंग डेफिनेशंस, लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के, करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर नॉलेज के, जनरल हिंदी के, जनरल इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, तो इन सभी टॉपिक से ही JOIT में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? टेक्निकल सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन, जो आपके कंप्यूटर नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल के टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 60 नंबर का पेपर होता है। सेकंड जो सब्जेक्ट आता है उसमें आता है हमारा सारा सेक्शन आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज जिसमें इंक्लूड होता है हिमाचल के, करंट अफेयर्स के, एवरीडे साइंस के, लॉजिक के, सोशल साइंस के, जनरल इंग्लिश के, जनरल हिंदी के, मैट्रिक स्टैंडर्ड के। तो इन सारे क्वेश्चंस को मिला के 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और 170 क्वेश्चन पूछने जाने के बाद इन सब की जो मार्क्स की जो वेटेज है वो होती है 85 मार्क्स। 85 मार्क्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है, पर जो एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 दिसंबर से भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो आपकी 5 ऑफ जनवरी है। और टोटल पोस्ट है 554 पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ JOIT की नहीं। जो JOIT की जो पोस्टें हैं हमारी वो कुल सिर्फ और सिर्फ 200 पोस्टें हैं। और जो JOIT अकाउंटेंट की जो पोस्टें हैं उनकी है 78 पोस्टें हैं। और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 360 रुपीज़ फ़ीस है। बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आपकी पहले से आईडी बनी हुई है इसमें तो आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा साइन इन करना है। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप ये सारी की सारी फील्ड्स भरेंगे और फिर सेव कर लेंगे। तो जो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड रखेंगे और जो फ़ोन नंबर होगा उसमें आपको एक मैसेज आ जाएगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड का। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन इन ही करना है। फिर उसके बाद साइन इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा और आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यही है इस एग्ज़ाम का सिलेबस और प्रोसेस।